नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आइनॉक्स वाइन लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स और एनालिसिस कंपनी का करने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी किस तरह का करंट ग्रोथ कर रही है। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसके बाद बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कितना बोरेंग्स है वो हम देखेंगे। और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, डेप्टर डेज, इन्वेंटरी डेज कैसे है, और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है और एफआईडीएस इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी करंट कैसे ग्रोथ कर रही है और ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो आइनॉक्स वाइन ये कंपनी आइनॉक्स ग्रुप का एक पार्ट है। तो इस कंपनी का बिजनेस अगर हम देखेंगे तो वाइन टरबाइन जनरेटर्स का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ ही में ये कंपनी वाइन एनर्जी सोल्यूशन सर्विस आईपीपीज, यूटिलिटीज़, पीएसयूज, कारपोरेट्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करने वाली कंपनी है और कंपनी हमें ग्रीन एनर्जी में भी काम करते हुए देखने को मिले, जो कि इस वजह से कंपनी का जो फ्यूचर है वो हमें अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे, उसके ऊपर हमें फोकस देना पड़ेगा। और वो अगर स्ट्रांग होते तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी मानी जाएगी। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पिछले 6 सालों का डाटा देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 465 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल लगभग 1000 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 के कंपेरेटिवली कंपनी का सेल्स लगभग आधा हुआ और 760 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल कंपनी का सेल्स और थोड़ा सा कम होकर 711 करोड़। इसके बाद मार्च 22 में फिर से ये कम होकर 625 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी ये 681 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे मार्च 18 के बाद 19 में ज़रूर बढ़ा था, लेकिन इसके अगले 3 से लेकर 4 साल देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें फिर से डाउन होते हुए देखने को मिली। तो पिछले 4 सालों में कंसिस्टेंट कंपनी का जो सेल्स हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है और उसी वजह से मार्च 19 के बाद अगर हम पिछले 5 सालों में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो -28% से ड्रॉप हुई है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए और बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो एक ही साल मार्च 19 में कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ था, जिस रीज़न की वजह से उस समय कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव में परफॉर्मेंस कर पाई थी। लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी मैक्सिमम टाइम अपना जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा कर रही, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम लॉस में गया है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो ये भी सिर्फ मार्च 19 में पिछले 6 सालों में एक ही साल पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लॉस में गया है, जो ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कि मार्च 18 में -188 करोड़ का था। इसके बाद ये अगले साल -40 करोड़, इसके अगले साल -279 करोड़, इसके अगले साल -307 करोड़, इसके अगले साल -430 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 800 करोड़ के लॉस में देखने को मिला है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी का पिछले अगर हम 5 सालों में देखेंगे तो ये जो लॉस है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 सालों में ये कंसिस्टेंट लॉस में हमें जाते हुए देखने को मिला है और इसका जो लॉस है वो हर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि ये भी बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो -28% से कंपनी का सेल्स का ग्रोथ डाउन हुआ है और उस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस है वो बढ़े और इसी रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सब में कंपनी मैक्सिमम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है।
और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें कंपनी के पास सितंबर 22 में लगभग 1500 करोड़ के रिजर्व है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरेंग्स देखेंगे तो 1800 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरेंग्स है। तो इस कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के ऊपर बोरेंग्स है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है। और साथ ही में पिछले 6 साल में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की जो बोरेंग्स है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहे, और इसी बोरेंग्स बढ़ने की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ऑलरेडी कंपनी हमें लॉस में देखने को मिली थी, और उसके साथ ही में प्लस अगर हम देखेंगे तो कंपनी को जो इंटरेस्ट है वो हर साल कंसिस्टेंट ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें और भी लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी को सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी करनी पड़ेगी, और उसके साथ ही में कंपनी को अपना बोरेंग्स कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी और कंपनी की बैलेंस शीट है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से स्ट्रांग हो पाएगी। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें बहुत ही वीक देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -159 करोड़ का कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 18 में, जो कि इसके अगले साल -40 करोड़। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ नेट कैश फ्लो में की है। उसके बाद फिर से मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस में गया है। तो मार्च 18 से लेकर अगर अभी तक हम मार्च 22 तक देखेंगे तो एक ही साल मतलब मार्च 21 में कंपनी ने नेट कैश फ्लो में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसके नंबर्स हमें बहुत ही कम या फिर लॉस में देखने को मिले। तो कंपनी को जो नेट कैश फ्लो कंपनी का मैक्सिमम अभी भी लॉस में, वो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बने और कंपनी की आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 1000 के ऊपर थे, जो कि इसके बाद कंपनी ने इसके नंबर कम करने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन अभी भी मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 627 है, जो कि बहुत ही हाई है, और ये किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ख़राब साइन होता है। और साथ ही में कंपनी के इन्वेंटरीज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 2800 थे। इसके बाद कंपनी ने इसके जो नंबर्स है वो थोड़े ज़रूर कम किए हैं, लेकिन अभी भी मार्च 22 में कंपनी की इन्वेंटरीज है वो लगभग 1000 के आसपास हमें देखने को मिले, जो कि ये भी हाई होना किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। तो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज, इन दोनों में कंपनी के जो डेज है वो बहुत ही हाई है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास अभी मार्च में 72% की हिस्सेदारी है, जो कि एक स्ट्रांग हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे 1.86% है, और पिछले अगर हम एक साल से देखेंगे तो कंपनी में एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो रही है। डीएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 0 है, और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 26% की है। तो आइनॉक्स वाइंड ये कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ग्रीन एनर्जी में अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड ज़रूर कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो फ्यूचर है वो यहाँ पर अच्छा हो सकता है। लेकिन कंपनी का अभी हमने जो फंडामेंटल देखे हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी सभी सेगमेंट में लॉस कर रही है। कंपनी की जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास ज़्यादा बोरेंग्स है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है। कंपनी का कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है। कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंटरी डेज बहुत ही हाई है, जो कि इस कंपनी के बिज़नेस को ख़राब कर रहे हैं। और साथ ही में कंपनी में एफआईज की इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस कम हो रही है, और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैक्सिमम इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें ख़राब देखने को मिले, और इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक देखने को मिले, जो कि यही रीज़न है कि अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपनी का जो शेयर है वो पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा है, और बहुत ही करेक्शन में अभी देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल वीक है उस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। ज़रूर कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ग्रीन एनर्जी में काम करती है, लेकिन कंपनी को इनमें अपना जो फंडामेंटल और परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये इम्प्रूव हो गए तो ही हम इस कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस ख़राब है, उसी वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करके चल सकते हैं।